नमस्कार दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा क्वांटम बैटरी का सफल परीक्षण किया है। अब इस बैटरी के सफल परीक्षण होने से कहीं ना कहीं जो चार्जिंग की टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है। बिकॉज क्वांटम बैटरी है वो पारंपरिक बैटरियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से चार्ज होती है और इसे चार्जिंग के लिए किसी रूट की भी ज़रूरत नहीं है कि किसी एक स्पेशल रूट के ज़रिए से चार्ज किए जाए। जब भी क्वांटम बैटरी के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती है ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है, यानी क्वांटम बैटरी प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व करके चार्ज होती है। और अब इसके सफल परीक्षण से आपको आपका मोबाइल फ़ोन, आपका ईवी 100% चार्ज जो है सेकंडों में होने वाला है। अब खबर की बात करें कि ये चर्चा में कैसे आई है, तो बिजली नहीं अब रोशनी से चार्ज होगा फ़ोन, ईवी। वैज्ञानिकों ने बनाई क्वांटम बैटरी पलक झपकते ही होगी 100% फुल। यानी क्वांटम बैटरी दोस्तों बाकी जो पारंपरिक बैटरीज हैं उन बैटरीज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है। जहाँ पर पारंपरिक बैटरीज चार्जिंग के लिए उन्हें स्पेशल रूट की ज़रूरत होती है और चार्जिंग में टाइम लगाती है, वही ईवी है जो क्वांटम बैटरी है। क्वांटम बैटरी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इसे चार्जिंग के लिए कोई स्पेशल रूट की भी ज़रूरत नहीं है और प्रकाश की किरणों से चार्ज होने के कारण ये सेकंड में चार्ज हो जाती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा इसके पीछे क्या तकनीक इस्तेमाल की गई है और ये पारंपरिक बैटरी से किस प्रकार से डिफरेंट है। चलिए इसके बारे में सब कुछ विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो CSIRO और RMIT और मेलबोर्न जो विश्वविद्यालय है उन्होंने मिलकर के एक सफल इस बैटरी का प्रोटोटाइप बनाया है। यह खोज ऊर्जा विज्ञान को सिद्धांत से व्यवहारिक की उपयोगिता है उसकी ओर ले जाती है। यानी अब तक तो यह सिर्फ एक सिद्धांत था ऊर्जा विज्ञान के अंदर, लेकिन अब यह व्यवहारिक रूप से उपयोग में आने की ओर जा रहा है। इसके अलावा पारंपरिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बजाय यह बैटरी क्वांटम जो सिद्धांत हैं उन पर आधारित है। यानी जो पारंपरिक बैटरीज हैं वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के ऊपर काम करती हैं, लेकिन क्वांटम बैटरीज है वो सिद्धांतों के ऊपर काम करती है, प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है। इसमें ऊर्जा भंडारण के लिए सुपरपोजिशन, इसके अलावा लाइट मैटर इंटरेक्शन का उपयोग होता है। यानी सुपरपोजिशन एक वह स्थिति होती है जिसमें बैटरी के अंदर जो अणु होते हैं वो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों ही कंडीशन में रहते हैं। इस प्रकार से सुपरपोजिशन और इसके अलावा लाइट मैटर जो इंटरेक्शन है इस दोनों की यहाँ पर इसमें ज़रूरत होती है और इसका ही उपयोग होता है। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों के उपयोग से यह भविष्य की ऊर्जा तकनीक को बदल देगा। यानी जिस प्रकार से इसमें कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं भविष्य की जो ऊर्जा तकनीक है उन्हें अब ये बदलने वाला है। अब सुपर एब्जॉर्प्शन चार्जिंग की नई क्रांति की बात करें कि ये सुपर एब्जॉर्प्शन होता क्या है, तो सुपर कंटेस्टिंग चार्जिंग के कारण बैटरी बड़ी होने पर तेज़ चार्ज होती है। यानी अगर बैटरी बड़ी होगी तो बैटरी सुपर फास्ट तरीके से चार्ज होगी, सेकंडों में चार्ज हो जाएगी। यह एक शास्त्रीय भौतिकी के रेखीय चार्जिंग नियमों और सीमाओं से पूरी तरीके से अलग है। यानी जो अब तक भौतिक विज्ञान की जो नियम थे और नियमों से, सीमाओं से ये पूरी तरीके से अब अलग है। इसमें अधिक क्यूबाइट्स जोड़ने से उनकी ऊर्जा सोखने की और सामूहिक क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर इसमें हम एक्स्ट्रा क्यूबाइट्स जोड़ देंगे तो इसकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा ये स्टोर कर पाएगी। इसके अलावा यह सामूहिक प्रभाव को वैज्ञानिकों ने सुपर एब्जॉर्प्शन नाम दिया है। यह पारंपरिक बैटरियों में होने वाले क्षरण यानी डिग्रेडेशन की समस्या को दूर करती है। यानी पारंपरिक बैटरियों में एक टाइम के बाद वो ख़राब होती जाती है, क्षरण होता जाता है उनका, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से इसका छुटकारा दिलाएगी। ये अब इस प्रकार की इसमें समस्याएं नहीं आएंगी। तो सुपर एब्जॉर्प्शन की जो एक सिद्धांत है, एक तरीका है जिसके ज़रिए इसे यहाँ पर चार्ज किया जाता है। यानी इसमें क्यूबाइट्स जोड़ करके सामूहिक रूप से इसकी क्षमता बढ़ा करके इस बैटरीज को यहाँ पर चार्ज किया जाता है। लेज़र और वायरलेस चार्जिंग तकनीक की बात करें तो यह डिवाइस लेज़र ऊर्जा के माध्यम से वायरलेस चार्जिंग करने में सक्षम है। यानी इसे लेज़र के ज़रिए अगर इस पर लाइट डाली जाए
तो ये चार्ज कर देगी बैटरी को। इसके लिए कोई अलग से हमें प्लग इत्यादि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें फोटोन को फंसाने के लिए इसमें माइक्रो कैपेबिलिटी का उपयोग किया जाता है। यह आयनों की भौतिक गति पर निर्भर नहीं है, जिसमें चार्जिंग तात्कालिक की जो ज़रूरत होती है। यानी बैटरीज में ऋणायन होते हैं, धनायन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके हिसाब से वो जब उसमें प्लग लगाते हैं तो आयन उसके अंदर गति करते हैं, उसके हिसाब से बैटरी चार्ज होती है। लेकिन ये उन बैटरीज और उसके सिद्धांतों से पूरी तरीके से अलग है। इसके माध्यम से लंबी दूरी तक बिना तार के बिजली भेजी जा सकती है और भविष्य में उपकरणों को ग्रिड से प्लग करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यानी फ्यूचर में क्या होगा कि हमें अलग से ग्रिड से लगाने के लिए किसी प्लग को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ एक लेज़र लाइट भेजनी होगी और लेज़र लाइट के माध्यम से ही इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी जो चार्जिंग तकनीक है, एक लेज़र है और दूसरा ये वायरलेस चार्जिंग तकनीक, दोनों प्रकार की चार्जिंग को ये सपोर्ट करती है और उनसे चार्ज हो जाती है। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों का तकनीकी महत्व की बात करें तो कार्बनिक पदार्थों की मदद से अब क्वांटम अवस्था को बनाए रखना आसान है। अब भारी शीतलन प्रणालियों के बिना कमरे के तापमान पर इसका प्रयोग संभव है। यानी बैटरीज पर इस प्रकार की ज़रूरत नहीं है कि उसे अलग से ठंडा करने की ज़रूरत हो, ये कमरे के तापमान पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैग रिफ्लेक्टर इसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये उच्च प्रतिबिंब दर्पण ऊर्जा को तुरंत नष्ट यानी डिकोहेरेंस होने से बचाते हैं। यानी इसमें इस प्रकार के उच्च प्रतिबिंब दर्पण इसमें उपयोग किए गए हैं कि इसमें जो ऊर्जा स्टोर होगी वो ऊर्जा तुरंत की तुरंत नष्ट नहीं होगी। इसके अलावा कार्बनिक अर्धचालक इस तकनीक को उपभोक्ता स्तर पर लाने में सहायक है। यानी इसमें जो कार्बनिक अर्धचालक है उनका उपयोग किया जाता है ताकि इसकी जो ऊर्जा है उसको हम उपभोक्ता स्तर पर इसकी ऊर्जा को उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार से इसमें जो कार्बनिक जो भी एलिमेंट्स हैं, पदार्थ हैं, उन सभी का इसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों और भविष्य पर इसके प्रयोग की बात करें, प्रभाव की बात करें तो इस शोध का मुख्य लक्ष्य अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों को शक्ति देना है। यानी अब जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन आने वाले हैं उन सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में इस बैटरी को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बार बार ज़रूरत के लिए उन्हें अलग से खड़ा करने की ज़रूरत ना पड़े। ईवी को अब चलते फिरते ओवर द एयर तकनीक के जरिए चार्ज किया जा सकेगा। यह तकनीक अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ वैश्विक हरित ऊर्जा ग्रिड को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा। यानी इसमें हमें अलग से कोई केबल, प्लग इत्यादि जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के तरीके से और कहीं भी चलते फिरते ये प्रकाश की किरणों से चार्ज होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि वैश्विक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उस पर एक बहुत मजबूत तरीके से एक ग्रिड देगा। इसके अलावा अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग भी इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे हैंड हेल्ड उपकरणों, कारों को दूर से ही बिजली मिल सकेगी और यह सफलता का एक पूर्णतः स्थायी और इसके अलावा प्रदूषण मुक्त भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। यानी जिस प्रकार से इस तकनीक का उपयोग किया गया है, इसका विकास किया गया है, ये कहने की हमें स्थायी और प्रदूषण मुक्त भविष्य देने वाली है। और यहाँ साधारण बैटरी आयन मूवमेंट के कारण समय लेती है, वहीं पर क्वांटम बैटरी प्रकाश की गति और इसके अलावा सहकारी प्रभावों का उपयोग करके अल्ट्रा फास्ट तरीके से बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। यानी जिस प्रकार से साधारण बैटरी को हम चार्ज करते हैं वो बैटरी उसकी तुलना में जो क्वांटम बैटरीज है वो काफ़ी फास्ट तरीके से चार्ज होती है। अगर हम एक ही सेम टाइम पर क्वांटम और साधारण बैटरी को चार्जिंग में लगाएं तो क्वांटम बैटरी एक सेकंड में चार्ज होगी, तो वहीं पर साधारण बैटरी करीब 4 से 5 सेकंड लेगी चार्जिंग होने में। तो इसमें कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो है चार्जिंग डिस्टेंस है जो इस बैटरी में और इसके अलावा पारंपरिक बैटरी में दोनों में हमें देखने को मिलेगा। ये एक नॉर्मल बैटरी है और इंस्टेंट एनर्जी जब इसे मिलती है, जब ये क्वांटम बैटरी बनती है, तो इस प्रकार से बैटरी जो है डेवलप होती है। और इसके अलावा जब हम
बैटरी को चार्ज करते हैं तो इस प्रकार से जब इस पर लाइट आती है तो ये लाइट से ही ऑटोमेटिकली इंटरनल एरिया में ऊर्जा को स्टोर करना शुरू कर देती है। तो इससे कहने कि हमें इंस्टेंटली हम ऊर्जा को स्टोर करके उसका यूज़ कर सकेंगे। और यहाँ पर हम ईवी इत्यादि को चार्ज करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जितने भी ईवीज़ हैं वो इससे इंस्टेंटली आसानी से चार्ज हो सकेंगी, उसमें हमें कोई समस्या परेशानी हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नया महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।